एसी बस लगा हुआ है टोटल। सरकारी बस स्टैंड जो है पूरा एसी बस चलता है, लेकिन सफाई के नाम पर कुछ नहीं है। देखिए पूरा अभी तक पानी जमा है, देख लीजिए पूरा कचरा भरा हुआ है। अब पेशाब खाना तो कहीं साफो नहीं करता है। जो बीजेपी था तो पूरा सफाई करता था, 8 दिन पर ऐसे इस पर पानी से धोता था। जब से हेमंत सरकार आया है एको दिन इसमें किया नहीं है। 2 बरस से ऐसे ही लगा हुआ है। कोरोना में भी ऐसे ही, इसमें भी ऐसे ही। मैं वेब समाचार 24x7 से अंकित सिंह बोल रहा हूं। मैं इस समय झारखंड की राजधानी रांची के बस स्टैंड पे मौजूद हूं और आज आपको यहां की व्यवस्थाओं से रूबरू कराऊंगा कि पिछले 5 साल की अगर हम बात करें तो यहां बीजेपी का शासन रहा है, रघुवर दास जी का शासन रहा है, और हम पिछले 2 साल से 1.5 साल से बात करें तो यहां हेमंत सोरेन की सरकार रही है। अगर बस अड्डे पे हम आपको दिखाएं तो यहाँ आपको आधुनिक संसाधनों से युक्त बसें दिखेंगी, लेकिन 5 साल बीजेपी के सरकार के बाद और 2 साल 1.5 साल हेमंत सोरेन के विकास के बाद भी आज बस अड्डा कचड़े से युक्त है। यहाँ बारिश के बाद अगर आप देखें तो बस स्टैंड में कचड़ा ही कचड़ा नज़र आ रहा है। यहाँ स्वच्छता अभियान बिल्कुल पूरी तरह से नदारत है। क्या हेमंत सोरेन सरकार हो या बीजेपी सरकार हो, क्या इस रांची बस स्टैंड का हाल, रांची बस स्टैंड का विकास नहीं कर सकती? इन सभी बातों पे लोगों को ध्यान देना चाहिए। हम आपको दिखाएं इस बस स्टैंड में तो एक से एक बढ़कर एक लग्जरी बसें हैं, लेकिन यहाँ की हाल, यहाँ की साफ सफाई बिल्कुल जैसे कचड़े का ढेर यहाँ जमा हो। आप देखें तो पूरा एक कचड़ा आपको नज़र आ रहा होगा। और यहाँ के अगर हम टॉयलेट आपको दिखाने की कोशिश करें तो आप देखिए बस स्टैंड का जो पानी निकल के जाता है मैदान का, ये कितने कचड़ा युक्त है। क्या कभी नाली की सफाई यहाँ होती है कि नहीं होती? सरकार को इस विषय में सोचना चाहिए। और आप देखें यात्रियों के पीने के लिए ये जल टंकी है, लेकिन यहाँ पूरी तरह से ये बंद है। पूरा कचड़े का ढेर बनके खंडहर बनके रह चुका है। और आपको अगर मैं टॉयलेट दिखाऊं तो यहाँ का टॉयलेट आप देखेंगे पूरा गंदगी युक्त है। यहाँ कोई 1 मिनट रह कर के टॉयलेट नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ इतना बदबू है कि यहाँ अगर आप 1 मिनट रुक जाते हैं टॉयलेट करते वक्त, आपकी दम घुटकर सांस फूलकर मौत हो सकती है। क्या यही है रांची रेलवे, रांची बस स्टैंड का विकास? आप देखें रांची बस स्टैंड के अंदर एक कैंटीन है और कैंटीन के आगे की साफ सफाई देखें तो पूरा कचड़ा युक्त है। क्या इस पे सरकार को सोचना चाहिए या नहीं? आइए हम यहाँ कैंटीन के दुकानदार से बातचीत करते हैं, उनका क्या कुछ कहना है हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। बताइए बाबा जी, क्या नाम है आपका? बिंदेश्वर राय। बिंदेश्वर राय जी, पिछले 5 साल की अगर हम बात करें तो यहाँ बीजेपी का शासन रहा। बीजेपी शासन में बहुत अच्छा काम यहाँ हुआ था, लेकिन जब से हेमंत सोरेन सरकार आया है कुछ नहीं हो रहा है। वो कहाँ लेके चला रहा? हाँ, क्या करें? तो जो ये सरकार तो कुछ नहीं कर रहा है, खाली अपना देख रहा है। कोई एगो कहीं गिट्टी भी नहीं डाल रहा है, न सफाई न कुछ नहीं, न कुछ। स्टैंड तो संभालने नहीं उठता है, कभी झाड़ू होता है लेकिन बाकी कुछ नहीं होता है। सफाई कुछ नहीं हो रहा, सफाई कुछ नहीं हो कुछ नहीं हो रहा है। आप देखें जो बसें हैं बिल्कुल लग्जरी बसें हैं। सब एसी बस लगा हुआ है टोटल। सरकारी बस स्टैंड जो है पूरा एसी बस चलता है यहाँ से। अच्छा। लेकिन सफाई के नाम पर कुछ नहीं है। देखिए पूरा अभी तक पानी जमा है, देख लीजिए पूरा कचरा भरा हुआ है। पूरा जैसे अब पेशाब खाना तो कहीं साफो नहीं करता है। बीजेपी था तो पूरा सफाई करता था, 8 दिन पर ऐसे इस पर पानी से धोता था। जब से हेमंत सरकार आया है एको दिन इसमें किया नहीं है। 2 बरस से ऐसे ही लगा हुआ है। कोरोना में भी ऐसे ही, इसमें भी ऐसे ही लगा हुआ है। मतलब इस बस स्टैंड के अगर हम सफाई की बात करें, जब तक लोगों का कहना है जब तक बीजेपी शासन था तो टॉयलेट वगैरह की बराबर सफाई हुआ करती थी, लेकिन जब से हेमंत सोरेन सरकार आई तब से यहाँ पूरी तरह से सफाई स्तब्ध है, रुक चुकी है। और ये पूरा बस स्टैंड कचड़े का ढेर बनता हुआ जा रहा है। और बन गया है बाबा जी? हाँ बन गया है, देख लेना है। जी जी, तो दिखाई पड़ रहा है। हाँ। अगर हम यहाँ यात्रियों की बात करें, वहाँ जो यात्री को बैठने की जगह है वहाँ तो पूरा एकदम मच्छर काटता है। क्या ये मच्छर का घर है, ये
पूरा मच्छर है समूचा, गंदगी इतना है कि गंद से कोई यहाँ खड़ा नहीं हो सकता है। आपकी दुकान तो बिल्कुल टॉयलेट के बगल है, गंदगी तो यहाँ भी बदबू आता होगा। बदबू तो आता ही है, लेकिन देखिए वहाँ हम तो रखे हुए ब्लीचिंग, अब अपना तरफ से छींटते हैं तो बैठते हैं, क्या करें, बिजनेस करना है तो करना ही होगा। देखिए इस डिब्बा में भरा। आप देखें सरकार से बिल्कुल निराश दिख रहे हैं। अपनी सफाई का ध्यान इन्हें खुद रखना पड़ा है। बस स्टैंड में होने के बावजूद भी इन्हें अपने सुरक्षा के लिए अपना उपकरण खुद लगाना पड़ा है। ये है झारखंड रांची के बस स्टैंड की हालत। आइए हम कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उनका कहना है, यहाँ बस स्टैंड में उन्हें किन किन प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। न पीने की व्यवस्था है, न टॉयलेट करने की व्यवस्था है। आइए हम लोगों से जानते हैं। क्या नाम है बाबा जी? सुखनाथ भगत। सुखनाथ जी, बाबा जी बताइए, आपको यहाँ अगर कुछ देर रुकना पड़े, क्या यहाँ रुक सकते हैं? अभी हम लोग खाद गाड़ा चल जाएंगे। खाद गाड़ा चल जाएंगे। नहीं, इसमें सुनते नहीं। अच्छा, आप बताइए क्या नाम? मेरा नाम श्रवण भगत है। जैसे अगर यहाँ कुछ देर आपको 2-4 घंटा इंतजार करना पड़ जाए तो क्या यहाँ रुक सकते हैं इस बस स्टैंड में? ना, यहाँ मालवा ये सब फैला हुआ है कि हम रुक नहीं सकते हैं, हम तुरंत बीमार पड़ जाएंगे जगह। बीमार पड़ जाएंगे। आप देखिए यहाँ की हकीकत, इतना गंदगी है कि लोग कह रहे हैं कि यहाँ हम बीमार पड़ सकते हैं। क्या सरकार को इस विषय में सोचना चाहिए? सोचना तो चाहिए, लेकिन अभी सोच नहीं रहे तो क्या हेमंत सोरेन सरकार ठीक ठाक चल रही है? तो एक छोटा सा मालवा को साफ नहीं कर पा रही है, तो सरकार क्या सरकार है? तो बीजेपी सरकार रघुवर दास जी की सरकार ठीक ठाक थी? एकदम ठीक ठाक थी भाजपा का सरकार। अभी हेमंत सोरेन और इसका सरकार कोई अभी एक छोटा सा इसको क्लीन नहीं कर पा रहा है। तो हम लोग को यहाँ के आने जाने के लिए भी यहाँ का सुगंधित कैसा है, गंदा। आप देखें शहरों में बहुत बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी है, लगभग 60x10 की होर्डिंग लगी है, और केवल एक संदेश देने के लिए, दशहरा और दुर्गा पूजा की बधाई देने के लिए, जिसकी कीमत हजारों में आकी जाएगी। क्या वो रुपया बस अड्डे की सफाई में लगाना चाहिए था कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। क्या सरकार को लगाना चाहिए ना, क्योंकि वो पैसा हम गरीबों का है, और वो अगर सरकारी खजाने से पैसा पार्टी के प्रचार में, सरकार के प्रचार में खर्च हो रहा है, कहीं ना कहीं ये जाती है ना जनता के साथ। हम जनता के साथ में उतना पैसा खर्चा कर देते, साफ सफाई कम से कम दशहरा का समय में, बड़े बड़े पर्व में कम से कम शहर को सुरक्षा रखना चाहिए, साफ सफाई रखना चाहिए। जी जी। हाँ। चलिए ठीक है, हमारे साथ एक और माता जी हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? फुलपति देवी। आप यहाँ साफ सफाई देख रही हैं ना, कितना गंदगी है। अगर यहाँ आपको ठहरना पड़ जाए तो क्या आप यहाँ ठहर सकती हैं? ठहर सकते हैं। हाँ। तो यहाँ गंदगी से आप परेशान है कि नहीं है? नहीं है। पीने उने का पानी यहाँ आपको मिला कहीं? नहीं पिए है अभी तो। अच्छा, चलिए ठीक है, हम कुछ लोगों से जानने की कोशिश किए कि आखिरकार वो बस अड्डे को लेकर के किस प्रकार सोचते हैं। सबका कहना है कि जब तक बीजेपी सरकार थी तब तक यहाँ सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन जैसे ही हेमंत सोरेन सरकार आई, पूरा तरह से व्यवस्था चौपट हो चुकी है। और आगे चल के हम आपको दिखाएं, एक बस लोगों का माने तो यहाँ काफ़ी दिन से ख़राब है, लेकिन वो अभी तक उस पर कोई सरकारी अधिकारी कोई खबर नहीं ले रहा है कि उसको बनना चाहिए, यात्रियों को सुविधा के लिए उसको चलना चाहिए। आइए हम उससे बस से रूबरू कराते। बस स्टैंड पे जो बस खड़ी है जिसका मैं जिक्र कर रहा था, उसका टायर पंचर हो गया है, लेकिन बस ये महीनों से बस अड्डे में सड़ रही है, लेकिन सरकार इस पर कोई खबर नहीं ले रही है। क्या सरकार इस प्रकार चलेगी? क्या इसी प्रकार गरीबों का कष्ट दूर होगा? क्या इसी प्रकार झारखंड विकास की बुलंदियों को चूमेगा? और मैं आपको आगे चल के दिखाऊं। आप देखें बस स्टैंड में गंदगियों के बीच एक भव्य दुर्गा पंडाल का आयोजन किया गया है, और यहाँ मूर्ति, आपको कई श्रद्धालु यहाँ दिख रहे होंगे जो पूजा पाठ दर्शन के लिए आए हैं। और हम इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले साल की अपेक्षा इस बार दुर्गा पूजा में तमाम बंदिशों के बाद वो कैसा महसूस कर रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब? अमित नाम हुआ भाई साहब। पिछले साल की अपेक्षा इस बार दुर्गा पूजा में आप कैसे फील कर रहे हैं? पिछले साल से इस साल बहुत अच्छा है। पिछले साल तो बहुत ही परेशानी था कोरोना के कारण, बहुत परेशानी था। हाँ, लेकिन इस बार थोड़ा सा पहले से अच्छा है। हाँ, जैसे आप दुर्गा पूजा पंडाल में आए हैं, क्या वैक्सीनेशन हुआ आपका? हाँ, हो चुका है। हो चुका है। जैसे सरकार की गाइडलाइन आई है कि दुर्गा पूजा पंडाल में वही आएगा, वही एंट्री करेगा जिसका वैक्सीनेशन हुआ है। नहीं, क्या ये सही है?
हाँ, ये सही है। वैक्सीनेशन रहने से जितना ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन होगा कोविड कम फैलेगा, और सरकार इसमें मदद भी कर रहा है। वैक्सीन लेने में कोई बहुत ज़्यादा परेशानी हो भी नहीं रहा है अपने यहाँ रांची में तो। अच्छा अच्छा। जैसे एक बात और इनकी गाइडलाइन जारी हुई है कि वही लड़का मतलब 18 साल से कम उम्र के जो लड़के होंगे उनका दुर्गा पूजा पंडाल में प्रवेश वर्जित होगा, अवैध होगा। ये तो गलत, ये तो नहीं हम बोलेंगे, ये सही नहीं। दर्शन करने से किसी को मत रोकिए। साल में एक बार माता रानी का पूजा होता है, उसमें भी बोलिएगा कि आप मत दर्शन कीजिए, आप मत दर्शन कीजिए, तो गलत होगा। ये गलत है ना कहीं। और एक दूसरी अगर हम बात करें, सरकार ने एक और गाइडलाइन जारी की है कि 5 फुट से ऊंची दुर्गा प्रतिमा का जो है दुर्गा प्रतिमा पंडाल में नहीं लगेगी। आप बताइए, लगभग 6 महीना पहले दुर्गा मूर्तियों का आर्डर दे दिया जाता है बनने के लिए। जो मूर्ति 10 फीट 12 फीट की बनाई जाती थी, क्या अब उसको छोटा किया जा सकता है 5 फुट? नहीं, यहाँ भी सरकार ने गलत किया है, क्योंकि जो बेचारे गरीब लोग मूर्ति बनाते हैं, आप एकाएक मना कर दीजिएगा, उनका मूर्ति वहाँ से बिकेगा नहीं, तो फिर वो कैसे करेंगे सर्वाइव? उनका तो पैसा लग गया ना, जिन्होंने मेहनत किया, समय लगा, पैसा लगा, और आप लास्ट मोमेंट में बोल रहे हैं 1 महीना पहले, 15 दिन पहले कि आप 6 फुट 5 फुट से नीचे का ही मूर्ति रहेगा, तो ये तो गलत हुआ है। अच्छा, ये बताइए यहाँ आप साफ़ सफाई कुछ कैसे नज़र आ रही है? साफ़ सफाई भी सही से नहीं है, ये तो आपके सामने है, आप लाइव में दिखा ही रहे हैं, हम क्या बताएं, आपको दिख ही रहा है सब चीज़। यहाँ बस अड्डे पे आप न पानी की पीने की सुविधा है, न टॉयलेट करने की सुविधा है, आप बैठ भी नहीं सकते, जहाँ बैठेंगे वहाँ मच्छर से आपको डेंगू मलेरिया तक हो सकता है। क्या इस प्रकार साफ़ सफाई से सरकार चलेगी? हेमंत सोरेन सरकार को देखना चाहिए, तो नगर निगम का काम है सर। हेमंत सोरेन सरकार के पास साथ में नगर निगम का भी ये सब ड्यूटी बनता है, साफ़ सफाई करना। दोनों आदमी की जिम्मेदारी है। साफ़ सफाई जितना मेंटेन होगा, कोविड का गाइडलाइन पालन होगा। केवल बोलने से नहीं होता कि कोविड में हम लोग साफ़ सफाई कर रहे हैं। सामने देख लीजिए आप क्या स्थिति है। बस अड्डों पे बसों का विकास तो हुआ, लेकिन बस का विकास नहीं हुआ। इस विषय में कुछ कहिए। नहीं, बस में तो अब है, अब तो अपना झारखंड में अपना हर जगह एसी बस चल रहा है, तो ये तो ठीक है। बस अड्डा का विकास नहीं हुआ। क्या तो आप सामने देखिए, कहीं नहीं सही से व्यवस्था। अगर हम हेमंत सोरेन सरकार के बजाय अगर हम रघुवर दास सरकार की बात करें, तो क्या वो इससे ठीक था? देखिए, दोनों सरकार अपने अपने जगह पे सही ही है। किसी का कुछ कमी है, किसी का कुछ कमी है, इसमें पॉलिटिक्स। साफ सफाई के मामले की अगर बात, साफ सफाई में तो रघुवर दास के समय ज़्यादा था, हेमंत सरकार में उतना नहीं हो रहा सफाई। आप मेन रोड में निकल जाइए, इतना जाम, इतना बुरा स्थिति है कि आप परेशान हो जाइएगा। आप देख रहे हैं हर कोई रघुवर दास के सरकार की साफ सफाई की बड़ाई कर रहा है, और कहीं न कहीं पूरा झारखंड जाम्स के चपेट में है। सबको लगभग घंटों जाम में फंसा रहना पड़ता है, उनका कीमती समय बर्बाद होता है। और इस भव्य पंडाल में अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखें, गजब की प्रतिमा लगी है, यहाँ गजब की सौंदर्यता है। क्या सरकार को इसकी लाज बचाने के लिए इस बस अड्डे की सफाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? लोगों से हमने एक एक करके जाना, लोगों ने अपनी राय रखी। इसके साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।